हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इटूडियंस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप एससीआई और स्कोपस जर्नल्स के बारे में जिनका रिव्यू टाइम कम है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो ये जर्नल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे पब्लिकेशन में। साथ ही साथ आप इसके रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट्स चाहते हैं रिसर्च से रिलेटेड तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है official_edu learning। तो स्टार्ट करते हैं आज के जर्नल्स के बारे में। आज के जो जर्नल्स हैं बेसिकली एससीआई और स्कोपस जर्नल्स हैं जो कि टॉप जर्नल्स माने जाते हैं और ये बेसिकली होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। लाइक अगर आप आरएफ के ऊपर पेपर्स करते हैं, ऑप्टिक्स के ऊपर पेपर करते हैं, फाइबर से रिलेटेड पेपर्स करते हैं तो ये जर्नल्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे आ गई हूँ और मैं आपको अब बताती हूँ इन जर्नल्स के बारे में। तो मेरे पास एक पीडीएफ मैंने प्रिपेयर करके रखा है जिसमें मैंने सभी जर्नल्स के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं टॉप जर्नल्स जिनमें आप पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं और जिनका रिव्यू टाइम भी कम है, तो वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। जब तक मैं आपको थोड़े से कुछ जर्नल्स का थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनमें कैसे पेपर आप सबमिट कर सकते हो, उनका क्या ड्यूरेशन है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में गए हैं और हमने ऑप्टिक जर्नल का सर्च किया तो फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो हमारा जर्नल की वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो ऑप्टिक्स में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट योर पेपर, फर्स्ट ऊपर ही। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप एक स्क्रीन पे जाओगे, वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ऑथर लॉगिन कर सकते हो जब आपको अपना जो पब्लिकेशन है या अपना पेपर है सबमिट करना हो। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप आईडी अपनी क्रिएट भी कर सकते हो। तो बाकी ऑप्टिक्स जर्नल में इसका रिव्यू टाइम कितना है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये सारा इसमें बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हमारी विंडो है, जैसे मैंने सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो हमारा ये आ गया है ऑप्शन यूज़र नेम पासवर्ड का। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे ऑथर लॉगिन पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकते हो। इससे रिलेटेड कि इसमें हम पेपर्स कैसे सबमिट करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग सबमिशन, चाहे वो हमारी ऑथर एग्रीमेंट हो, डिक्लेरेशन हो, इम्पैक्ट स्टेटमेंट हो, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कैसे लिखते हैं, कैसे सबमिट करते हैं पेपर्स को। तो यहाँ पे हमें जर्नल गाइडलाइंस मिली हैं जो कि ऑथर गाइडलाइंस होती है। पेपर को किस फॉर्मेट में हमें सबमिट करना है, हमारा टॉपिक का जो टाइटल है वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। साथ ही साथ जो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं वो उसकी लेंथ भी 150 to 200 तक ही मैक्सिमम जर्नल्स में मांगी जाती है और कीवर्ड्स जो उसके नीचे हम लिखते हैं वो भी मैक्सिमम 8 तक अलाउड होते हैं। तो ये कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपको हमेशा अपने जर्नल्स के हिसाब से सेट करना पड़ता है जब भी आप सबमिशन करते हैं। तो ये है हमारा ऑप्टिक जर्नल। तो इसके बारे में आप ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑथर का नाम, एफिलिएशन वगैरह सब आप अपने टॉप जर्नल्स पे जब पेपर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो कैसे लिखनी है, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनका टाइप स्टाइल क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, एरियल होगा, जो भी होगा वो आपको अपने जर्नल्स के हिसाब से सेट करना होगा वाइल फाइनल सबमिशन। तो और अगर आपकी कोई फंडिंग सोर्स है तो आपको वो भी सब कुछ मेंशन करना है इसमें। तो ये पूरा का पूरा जो है जैसे ही आप फर्स्ट और पेज पे लॉगिन करोगे ऑप्टिक के तो इसमें आपको सारी की सारी डिटेल मेंशन होगी। तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके देख सकते हो। साथ ही साथ जो हम टेबल्स या फिगर्स यूज़ करते हैं अपने पेपर्स में तो उनका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उनका भी पर्टिकुलर लेंथ और टेबल का एक पैरामीटर होता है, लाइक कि हम उसमें कितनी तक रखेंगे हमारी लेंथ को, लाइक हम 9 पॉइंटर रखेंगे, कितना पॉइंटर रखेंगे, तो वो सबका वेरी करता है। तो वो आपको जर्नल की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। अब हम दूसरे जर्नल देख रहे हैं तो ये है हमारा ऑप्टिकल एंड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स।
जैसे ही आप ऑप्टिकल एंड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखोगे अपने ब्राउज़र में और उसको एंटर करोगे तो आपके पास फर्स्ट जो आएगा ऑप्टिकल एंड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स होम के नाम से, आपने उसको क्लिक करना है। आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑप्टिकल एंड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है साथ ही में। जैसे ही आपका मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो जाता है तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हो। तो इसका इंटरफेस भी सिमिलर है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है पहले और ऑथर लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस जर्नल्स। सो आप देख सकते हो इसका 91 डेज है सबमिशन फॉर फर्स्ट रिवीजन का। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 2 पॉइंट समथिंग है टिल 2020। तो ऐसे ही हमें पता चल जाता कि ये 91 डेज़ के अंदर इनका जो है फर्स्ट हमें गाइडलाइन आ जाएगा कि आपका पेपर सबमिट है या नहीं है या रिजेक्ट है। जबकि आपने देखा होगा कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं वो 5 to 6 मंथ का टाइम लेते हैं रिव्यू करने के लिए आपके पेपर्स को, और उसके बाद अगर वो आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसमें हमारा टाइम भी जाता है और हम कहीं और पे सबमिट भी नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे जर्नल्स में अपने पेपर्स सबमिट करने हैं जिनका रिव्यू टाइम भी कम हो और हमें फास्ट रिस्पांस भी मिल जाए। लाइक अगर हमारा पेपर उनको किसी भी मायने में सही नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो अगर वो रिजेक्ट भी करने चाहते हैं तो वो जल्दी हमें उसको इन्फॉर्म कर दें ताकि हम उसमें चेंजेस करके उसे किसी और जर्नल्स में सबमिट कर सकें। तो हमें ऐसे जर्नल्स के बारे में आपको बता रही हूँ जो आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपके पेपर्स में कुछ भी कमी है तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिमिलरली ये ऑथर की गाइडलाइंस हैं। हर जर्नल्स का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक पेपर सबमिशन का क्राइटेरिया होता है, उनका पैटर्न अलग होता है। आप देखते होंगे पेपर्स का पैटर्न, जब आप किसी भी जर्नल्स के पेपर्स को रीड करते हो तो उनकी फॉर्मेटिंग अलग अलग स्टाइल में होती है, तो उनको उसी स्टाइल में सबमिट किया गया होता है। तो जिस जर्नल में आप सबमिट करना चाहोगे उसकी गाइडलाइंस आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी उस जर्नल के। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पेपर को सेट करना है और फिर फाइनल सबमिशन करना है। सबमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको एक बार बता दूंगी, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं कि आपका पेपर जो है जल्दी रिव्यू हो और एक्सेप्ट भी हो। अब हम बात करते हैं अब हमारे तीसरे जर्नल जो कि है JOM, जो कि जर्नल ऑफ एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस मटेरियल्स है। तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। अभी जो इसका वॉल्यूम करंट वॉल्यूम चल रहा है वो वॉल्यूम 23 चल रहा है, जो कि हमारा नवंबर दिसंबर 2021 का है। आप चाहें तो इसमें भी अपना पब्लिकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को। इसमें सबमिट करने के लिए आप इनके आपको ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन होगा, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। आप डायरेक्ट उस ईमेल आईडी पे अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है मेल कर सकते हैं और वहाँ पे आपसे वो डिफरेंट पैरामीटर्स पूछेंगे, जैसे कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट का मांगेंगे, लिस्ट ऑफ रिव्यूअर्स मांगेंगे। तो वो आपको कैसे भेजना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। इसमें आप देख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट इन्होंने दिया है। पेज सेटअप हमें कैसे करना है, जो हम जर्नल लिख रहे हैं, मतलब जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है लिख रहे हैं, तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगा, जो आप एंड फॉर्मेटिंग करोगे बिफोर फाइनल सबमिशन, उसमें आपका फॉर्मेट कैसा होगा। उसमें टाइम्स न्यू रोमन होगा, लेफ़्ट साइड कितना होगा, हाइट कितनी होगी, अगर आप टेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका फॉर्मेट क्या होगा, मार्जिन कितनी होगी पेज की। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इन सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है अपने पेपर को सेट करना है बिफोर फाइनल सबमिशन। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है और हमेशा जर्नल्स की वेबसाइट पे चेक करके सबमिट करना है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया हुआ है इस जर्नल का, तो आप डायरेक्ट उनको मेल करके अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं। वो आपको
प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ऑथर नेम्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उनको कैसे लिखना है, उनकी एफिलिएशंस कैसी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट उनका आपका एरियल में होना चाहिए, जो आपके इंट्रोडक्शन जो टॉप हेडिंग्स होती हैं वो आपको एरियल में रखनी है, उनका पॉइंटर इतना होना चाहिए, उनका जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो इस फॉर्मेट में होगा। तो प्रॉपर आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और जैसे भी इन्होंने कहा एफिलिएशन टाइम्स न्यू रोमन में होगा, 10 पॉइंट होगा, इटैलिक में होगा, वैसे आपको अपने पेपर को फाइनल सबमिट करना है। नॉर्मली आप पेपर को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सबमिट करने लगेंगे किसी भी जर्नल में तो उस जर्नल के हिसाब से ही आपको पेपर की फॉर्मेटिंग करनी है, ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रॉब्लम और कुछ भी वो ऐसा ना कहें कि आपका पेपर जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाए। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए होंगी या कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगी। साथ ही साथ आप हमारी ईमेल आईडी पे भी हमें मेल कर सकते हैं, तो मैं आपकी वो क्वेरीज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जर्नल के बारे में। मैं पहले आपको फ्रीक्वेंस जर्नल के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप सिंपली फ्रीक्वेंस को टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में, उसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको सबमिट करना है तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंस जर्नल सबमिशन और उसको एंटर करेंगे। और इसमें जो आपको सेकंड वाले देख रहे होंगे HTTPS वाले, तो इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फ्रीक्वेंस का इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी अगर आपने क्रिएट नहीं की है तो आप क्रिएट करेंगे, अगर आपकी ऑलरेडी है तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके सिंपल लॉगिन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। इनको ओपन करके आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नहीं है तो आप क्रिएट करते हैं तो आप सिंपल इस इंटरफेस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, लाइक आपका नेम, ईमेल आईडी एंड अदर डिटेल्स, और सिंपली आप फिर नेक्स्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंस जर्नल की कुछ गाइडलाइंस के बारे में। तो ये फ्रीक्वेंस जर्नल्स के बारे में इन्होंने सिंपल डिस्क्रिप्शन दी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। ये पीयर रिव्यूड है। जर्नल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और ये टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। तो अगर आपका पेपर भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड है तो आप इनमें सबमिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो अभी करंट वॉल्यूम चल रहा है वो वॉल्यूम 76 चल रहा है और इशू 1-2 चल रहा है जनवरी 2022 का। रिसर्च आर्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं और इसका इम्पैक्ट जो फैक्टर है अपना 0 पॉइंट समथिंग है एंड साइड स्कोर भी इसका 1 पॉइंट समथिंग है। तो इसका जो सबमिशन का प्रोसेस है उसके लिए भी इन्होंने एक हमें लिंक दिया, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपल फ्रीक्वेंस जर्नल सबमिशन लिख के जो सेकंड लिंक आएगा हमारा HTTPS वाला उस पर क्लिक कर सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन का। अब चलते हैं हमारे 5th जर्नल्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो रिव्यू टाइम है इन कंपैरिजन टू अदर थोड़ा ज़्यादा है, पर ये भी बहुत अच्छा जर्नल है। अगर आपके पेपर्स जो हैं वायरलेस पर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, सेंसर से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, RF से रिलेटेड हैं, फाइबर से रिलेटेड हैं, तो आप अपनी पब्लिकेशन जो है इस जर्नल में कर सकते हैं। इसका जो रिव्यू टाइम है वो 271 डेज़ है, जो कि आप सब अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 to 6 मंथ्स तो हो ही जाता है। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा है और ये जर्नल भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपका पब्लिकेशन आपको लगता है बहुत अच्छी है तो आप इसमें अपना जो है सबमिट कर सकते हैं और ये भी आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। इसके इंटरफेस जो है जनरली जर्नल्स के सेम ही है। यहाँ पे सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट का आता है ऑप्शन, आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर जाके अपने जर्नल्स पब्लिकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन है उसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे हमें मेंशन की गई है।
लाइक हमारा टाइटल जो है कंसाइज होना चाहिए, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी लिखा हुआ है उसमें, उसका लिंक होना चाहिए जो हमारा पब्लिकेशन में हमने जो यूज़ किया है, हमने जो काम किया है उसके बारे में। साथ ही साथ प्रॉपर नॉवेल्टी हमने डिफ़ाइन की होनी चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या है। जब भी हम कोई पब्लिकेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है कि ये प्रॉब्लम थी और हम इसको रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, ऐसे आपको सबमिट करना है। इनका जो ओपन करके है ऑप्टिक्स में कैसे हम सबमिट करते हैं, उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। साथ ही साथ उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जिनको आप रेफ़र कर सकते हो जब भी आप सबमिट करते हो। तो आप उन फॉर्मेट को यूज़ करके अपना सारा मटेरियल जो है रेडी कर सकते हो सबमिशन के टाइम पे। तो ये कुछ जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्किट थ्योरी एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये डिफरेंट जर्नल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, VLSI से रिलेटेड है, एनालॉग सर्किट से रिलेटेड है, सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, आपके कंप्यूटिंग से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जर्नल्स हैं, जिनका रिव्यू टाइम जो है कम है इन कंपैरिजन टू अदर जर्नल्स। तो आप चाहें तो इन जर्नल्स में अपना जो पेपर है सबमिट कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक्स जो है इनसे रिलेटेड है। SN अप्लाइड साइंस का है। तो ये कुछ अच्छे जर्नल्स हैं जिनमें आप अपना पेपर जो है सबमिट कर सकते हैं। मैं ये PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, या IT से रिलेटेड हैं, या फिर सिविल से रिलेटेड आपके कुछ पेपर्स आपने किए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंप्लीट डिटेल जो है इन जर्नल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।